और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। ओडिशा के बालेश्वर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी से टकराई कोरमंडल एक्सप्रेस। ट्रेन हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। बालासोर अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है। हादसे में ट्रेन की 18 बोगी पटरी से उतर गई। हादसे के बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। मालगाड़ी से टकराई कोरमंडल एक्सप्रेस। बड़ी खबर, हावड़ा चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस की 18 बोगियां बेपटरी हो गई। मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। जख्मी बताए जा रहे हैं लोग। अब 18 बोगियां बेपटरी हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग इसमें जख्मी हुए होंगे। और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सबसे पहले जो स्थानीय थे वो वहां पर पहुंचे और ट्रेन के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें शुरू हुई। ओडिशा के बालासोर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि घायलों को बालासोर के अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। खबरें इस वक्त यही इस हादसे से जुड़ी हुई। लेकिन हावड़ा चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस ये हादसे का शिकार हुई है। एक मालगाड़ी से टकराने की वजह से हादसा हुआ। उड़ीसा के बालासोर के पास ये हादसा हुआ। और हादसे के बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 18 बोगियां बेपटरी हो गई और ट्रेन की 18 बोगियां ट्रैक पर से उतरी। वजह मालगाड़ी से इसकी टक्कर होना बताया जा रहा है। मालगाड़ी से टकराने की वजह से ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर लगातार इस वक्त आपके सामने। हादसे की बाद की तस्वीरें। हावड़ा चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस, ये देखें जो लोग वहां पर फंसे थे डिब्बे के अंदर, 18 बोगियां बेपटरी हुई हैं। ऋषिकेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए तमाम अपडेट के साथ। ऋषिकेश, डिटेल आपसे जाएंगे इस हादसे पर। फिलहाल किस तरह की अपडेट, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी? देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मालगाड़ी से टकरा गई है। बालासोर के पास रेलवे स्टेशन बताया जाता है। और जैसे ये घटना की सूचना मिली, जो बालासोर के डीएम है उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहाँ जो एनडीआरएफ और जो स्थानीय प्रशासन है उसे वहाँ रवाना कर दिया गया है। और कहा गया है कि स्थानीय लेवल पे जो बालासोर का स्थानीय जिला अस्पताल है वहाँ लोगों को भर्ती कराया जाए। ये भी बताया जा रहा है कि 8 जो डब्बे हैं वो अभी फिलहाल क्षतिग्रस्त हैं। मौत की पुष्टि भी भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से वहाँ का जो रेलवे के अधिकारी उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ये है कि एक बड़ा हादसा है। जान माल का कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर डिटेलिंग नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो एक्सप्रेस है जो बालासोर के पास जो बताया जा रहा है घटना, उसके हिसाब से कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई है और तकरीबन 8 बोगियों के पलटने की खबर है। ये अभी फिलहाल डिटेलिंग दी जा रही है। ऋषिकेश, मालगाड़ी से ट्रेन की टक्कर हुई तो क्या दोनों एक ही ट्रैक पर थे? कैसे आए एक ही ट्रैक पर? देखिए, ये अभी फिलहाल इसको लेकर जांच का विषय है। वो अभी रेलवे अधिकारी की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बालासोर में जो बहनागा स्टेशन है, चूंकि बालासोर जो स्टेशन है उसके महज कुछ दूरी पर है वो। और वहाँ पे जो स्थानीय डीएम है, जिलाधिकारी हैं, वो लगातार संपर्क में, वो मौके पर रवाना हो गए हैं। और कोशिश, स्थानीय लोग चूंकि वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, काफी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग इकट्ठा हैं और लोगों की मदद की जा रही है, निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन औपचारिक तौर पर मंत्रालय की तरफ से या रेलवे के अधिकारियों की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि हताहत कितने हैं और किस तरीके का एग्जैक्ट फिगर है। लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है। 8 बोगियों के पलटने की खबर है। अभी तक सिर्फ और स्थानीय जो बालासोर के डीएम है, जिला अधिकारी हैं, वो मौका के लिए निकल चुके हैं। जो डीआरएम है वो वहाँ से निकल चुके हैं और बहुत जल्द वो यहाँ पे पहुंचेंगे। डिटेल अभी फिलहाल अवेटेड है। जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि वो इसको लेकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और फिर इस बारे में वो डिटेल दे पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बालासोर के पास जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है
बहनागा रेलवे स्टेशन है उसके महज कुछ मीटर दूरी पर ये मालगाड़ी से ट्रेन टकराई है। अभी फिलहाल यही जानकारी दी जा रही है। बने रहेगा, लगातार आपसे बात करते रहेंगे ऋषिकेश। इस वक्त 2 तस्वीरों के जरिए हादसे के बाद के हालात आपके सामने न्यूज़ 24 पर बताया जा रहा है। बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर ये ट्रेन एक मालगाड़ी से टकराई है। ओडिशा के बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर ये हादसा होना बताया जा रहा है। चेन्नई हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से टक्कर हुई। 18 कोचेज इसके बेपटरी हो गए। सिर्फ 3 स्लीपर कोच ऐसे थे जो कि ट्रैक से नहीं उतरे हैं, बाकी 18 बोगियां पटरी से उतर गई। और ये हादसे के बाद की तस्वीरें, 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जो लोग वहां पर थे, सबसे पहले जो लोग खुद निकले और बाद में उन्होंने बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हुआ है। ऋषिकेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। बहनागा है वो इलाका बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ है। ऋषिकेश, किसी तरह का कोई ऑफिशियल वर्जन रेलवे की तरफ से और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किस तरह की अपडेट्स हैं? ऋषिकेश, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? अमरदेव पासवान मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदेव, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो, डिटेल आपसे चाहेंगे इस हादसे पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोपहर करीब 3:20 का समय था जब हावड़ा चेन्नई मेल एक्सप्रेस हावड़ा से खुली थी और वो चेन्नई के लिए जा रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस। और करीब वो महानगर बाजार और सोरो के बीच जैसे ही पहुंची, बालेश्वर से करीब 40 किलोमीटर दूर है महानगर बाजार और सोरो जो इलाका है, और वहीं पे एक मालगाड़ी से टक्कर हुई ट्रेन की। और ट्रेन की करीबन 18 बोगियां जो थी वो पटरी से नीचे उतर गई। मात्र 3 बोगियां ही थी जो अभी तक पटरी पे है, जिस कारण वो जो ट्रेन की जो बोगियां हैं वो काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। काफी लोग उस ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और बालेश्वर का जो आसपास का जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराने का काम चल रहा है। फिलहाल जो रेलवे के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी जो हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये जो घटना जो है वो सबसे बड़ा घटना माना जा रहा है। फिलहाल अभी तक रेलवे की तरफ से घायलों की संख्या नहीं अभी तक बताई जा रही है और ना ही मरने वालों की अभी कोई पुष्टि की गई है। लेकिन लगातार जो है स्थानीय लोग भी और जो ट्रेन में जो सफर कर रहे एक दूसरे को बचाने के पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्रेन में अक्सर जो है चेन्नई के लिए जो है जो पेशेंट है वो इलाज कराने के लिए अक्सर इस ट्रेन में सफर करते हैं। और उस सफर के दौरान ही काफी जो लोग जो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, काफी भारी संख्या में इसमें पेशेंट इसमें मौजूद थे। जी अमरदेव, इसके अलावा चूंकि दोपहर के वक्त में आप बता रहे हैं कि करीब 3:30-4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, तो करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किस तरह की अपडेट्स हैं? घायलों को लेकर क्या कुछ साफ हो पाया? क्योंकि 18 कोचेज अगर ट्रैक से उतर गए हैं तो ऐसे में फिक्र उन लोगों की जो इसमें सवार थे, सफर कर रहे थे, बड़ी तादाद हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी काफी शाम हो चुका है, करीब आपका 8 बज चुके हैं और काफी अंधेरा हो चुका है। और जिस तरीके से वहाँ पे जो अंधेरा जो इलाका है, काफी अंधेरा इलाका है, और जैसे जैसे जो लोग हैं वो लाइट का अपने स्तर से इस्तेमाल करके घायलों को अस्पताल ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ पे लाइट नहीं होने के कारण जो रेस्क्यू का जो काम है वो काम में थोड़ी रफ्तार नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो प्रयास अभी तक जारी है और रेलवे के जो अधिकारी हैं कभी भी किसी भी समय वहाँ पे पहुँच पाएंगे। और जो घायलों का जो है बचाव कार्य और तेज रफ्तार से शुरू हो जाएगा। एक ही ट्रैक पर, चूंकि ये क्या आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस के टकराने की बात कही जा रही है, एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें कैसे आ गईं? जो पिछला स्टेशन था उससे कितने किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेशन है इसे बालेश्वर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। आपका ये स्टेशन है, स्टेशन में नहीं बोला जाएगा, एक छोटा मोटा हॉल्ट बोला जाएगा उस जगह को, जिसका नाम है महानगर सोरो। उस बीच में हुआ है और ये ऐसा इलाका है जो जहाँ पे काफी घना जंगल भी मिलकर पाया जाता है और घने जंगल में काफी वहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं है, जिस कारण ये जो रेस्क्यू का जो काम है उस काम में थोड़ा सा लेट थोड़ा हो रहा है। उस फिलहाल जिस तरीके से अभी काफी बचाव कार्य जो है वो चलाने का प्रयास किया जा रहा है और घायलों को किसी भी हाल में इलाज सही समय पे मिल पाए, उसके लिए लोग जो है आसपास के जो लोग हैं, यात्री हैं, वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और घायलों को पहुंचाने का, अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहेगा आपके साथ, हमारे साथ अमरदेव, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप समझ सकते हैं इस पूरे हादसे को। ये हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जिसकी टक्कर हुई है एक मालगाड़ी से और इस टक्कर होने के बाद 18 इसके जो बोगियां हैं वो ट्रैक से उतर गई, पलट गई वहां पर। और इसके बाद हादसे के फौरन बाद वहां पर जो लोग थे वो पहुंचे, अंदर जो लोग फंसे हुए थे ट्रेन के हादसे में जो लोग फंसे हुए थे अंदर कोचेज में, उन्हें निकालने की कोशिशें वहां पर शुरू हुई। बाद में अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर शुरू करवाया गया है तमाम लोगों का। तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। दो ट्रेनों के बीच की ये टक्कर मालगाड़ी से दरअसल ये टकराई है कोरोमंडल एक्सप्रेस। कई लोगों के जख्मी होने की खबरें सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर इस वक्त बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बालासोर के पास बेहनागा रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। राहत और बचाव के लिए भी टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब जिस तरह की अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, अमरदेव और ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे। अमरदेव, ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे। घायलों को लेकर क्या कुछ स्थिति साफ हो पाई? ये जो ट्रैक है, चूंकि चेन्नई हावड़ा का ये पूरा ट्रैक है, तो फिलहाल कितनी देर तक इस ट्रैक पर अब ट्रैफिक जो है वो बाधित रहेगा, आवाजाही बंद रहेगी इस हादसे के बाद बाकी और दूसरी ट्रेनों की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी भी खबर पता चला है कि जो रेलवे के जो अधिकारी हैं, रेलवे के जो बचाव कार्य है वहाँ पर कुछ ही देर में अभी समय पहले वहाँ पहुंचा हुआ है और वहाँ पे जो है बचाव जो कार्य है वो थोड़ी तेजी की उम्मीद लगाई जा सकती है। और फिलहाल अभी जो स्थिति जो वहाँ पर बनी हुई है उस स्थिति को देखकर ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो माने अभी उस पटरी को दोबारा परिचालन अभी फिलहाल शुरू हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से जो रेलवे की तरफ से जो राहत कार्य जो आया है वो राहत कार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो घायल यात्री हैं इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने का फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। और जो रेलवे जो ट्रैक है उस ट्रैक को का जो है मलबे जो है मलबों को साफ सफाई के लिए वो उसके बाद में रेलवे काम शुरू करेगी। फिलहाल जो है बोगियों को जो है बोगी जो पलट गए हैं उनको काट के यात्रियों को निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये काम कब तक चलेगा और कितना देर में पूरे यात्रियों घायल यात्रियों को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो काम चल चुके अभी तेजी जो देखी जा रही है तो ऐसा जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रेलवे जो है वो काफी हद तक जो है और कम समय में जो है मलबों को हटाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन रात फिलहाल जो रात का जो अभी जो मौसम है तो रात के समय जिस तरीके से जो काम चल रहा है उस काम को देखते हुए अभी यह अंदाजा लगा सकता है कि इस मलबे को हटा के दोबारा इस पटरी पर परिचालन शुरू होने में करीबन सुबह तक हो सकता है। ये जो हादसा हुआ है किस तरह का इलाका है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई परेशानी हो सकती है क्या? और क्या अभी तक रेलवे की तरफ से इसको लेकर साफ हो पाया कि एक ही ट्रैक पर ये दोनों ट्रेनें, एक मालगाड़ी और एक ये ट्रेन कैसे आ सकते हैं? लापरवाही कहाँ हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे ये दुर्घटना हुई है ये करीबन बालासोर काफी बड़ा स्टेशन है। बालासोर से करीबन 40 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक छोटा मोटा फॉल्ट पाया जाता है। फिलहाल वहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वहाँ पे रुका नहीं करती हैं अक्सर।
लेकिन बालासोर जो स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर जो स्टेशन है, वहाँ नगर बाजार और सुर, उसके बीचों बीच में ये दुर्घटना हुई है। और वो काफी जंगली इलाका पड़ता है। और फिलहाल वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोग जो बचाव कार्य जो है, उस बचाव कार्य को लेकर थोड़ा सा जो है समय लगा वहाँ पर करने में। लेकिन जो ट्रेन में जो सवार जो यात्री हैं, वो यात्री ही एक दूसरे को बचाने में पहले पर्याप्त हुए। उसके बाद में जैसे ही जो लोगों को जब पता चला कि वहाँ पे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो आसपास के इलाके के लोग वहाँ पहुँच गए, वो रेस्क्यू करने लगे। और फिलहाल जब ये घटना रेलवे अधिकारियों तक पहुंची, उसके बाद में रेलवे की तरफ से भी वहाँ पे राहत जो है कार्य के लिए वहाँ पे भेज दिया गया रेलवे अधिकारी व कर्मचारी। और उसके बाद से अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि वहाँ पर रेलवे की टीम भी वहाँ पहुंच चुकी है और वहाँ पर राहत कार्य जो है वो उसमें काफी तेजी लगाई है। और फिलहाल जो अंधेरा था वहाँ पे लाइट जलाया गया है, लाइट जला के वहाँ पर काम शुरू हो गया है। और जो युद्ध स्तर पे वहाँ पे काम चल रहा है और यात्रियों को जल्द से जल्द पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल जिस तरीके से जो बोगियों को जो काट के हटाया जा रहा है, यूँ कह सकते हैं कि दोनों काम, रेलवे जो है दोनों काम एक साथ कर रही है। यात्रियों को अस्पताल तक पहुँचाने का भी काम कर रही है और साथ ही जो मलबे जो पड़े हुए हैं जो पटरियों के, उनको भी हटाने का काम चल रही है। और रही बात जो ट्रेन की आमने सामने की टक्कर की, तो फिलहाल रेलवे की तरफ से अभी अमरदेव मेरे साथ बने रहिएगा, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे, ग्राउंड की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच रुक करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी ऋषिकेश न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश, डिटेल आपसे चाहेंगे, डिटेल इस हादसे को लेकर, डिटेल इस बारे में कि एक ही ट्रैक पर एक मालगाड़ी और ट्रेन कैसे आ गई, जो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है। 18 बोगियां पटरी से उतरी हैं। घायलों को लेकर किस तरह की अपडेट्स हैं? 40 किलोमीटर दूर अगर यह हादसा हुआ जिले की रेलवे स्टेशन से, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी कितनी हुई? देखिए, जो रेलवे अधिकारी की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक ये कोई मालगाड़ी से टक्कर नहीं हुई, बल्कि ये जो दुर्घटना हुई है वो रेल से पटरियों से उतर गई है गाड़ी। और उसके बाद तकरीबन दर्जन भर बोगी पलटने की जो सूचना है वो रेलवे की तरफ से दी जा रही है। जो दर्शकों के लिए पहली सूचना यह है। दूसरी सूचना बताई जा रही है कि बालासोर के डीएम खुद मौके के लिए रवाना हो गए, चूँकि बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, जिला मुख्यालय है, वहाँ से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। तो वहाँ पे स्थानीय लेवल पे रेस्क्यू किया जा रहा है। डीएम ने वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को कहा है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचे और जो घायल हैं उन्हें तुरंत बालासोर के जिला अस्पताल वहाँ पहुँचाया जाए, एम्बुलेंस को वहाँ पे रवाना किया जाएगा। दूसरी जानकारी है रेलवे की तरफ से, जो ये सिर्फ कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये पटरियों से उतरने का मामला है, कोई सीधी टक्कर नहीं हुई है। और पहले गाड़ी पटरी से उतरी, उसके बाद उसके डब्बे पलटे हैं। तकरीबन 1 दर्जन संख्या, हालांकि एग्जैक्ट फिगर अभी भारतीय रेल की तरफ से नहीं बताया जा रहा है। रेल मंत्री चूंकि फ्लाइट में है, वो गोवा कल चूंकि वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होना था, लिहाजा वो उसमें मौजूद हैं। लेकिन अभी जो स्थानीय लेवल पे जो सीपीआर है वहाँ से सिर्फ जानकारी मिल रही है कि ये हादसा रेलवे के। ठीक है ऋषिकेश, बने रहेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे की तरफ से बयान आ चुका है हादसे को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। हादसे पर रेलवे प्रशासन की तरफ से पहला बयान। हादसे पर पहले ट्रेन डीरेल हुई और उसके बाद मालगाड़ी से टकराई है। तो ये अब थोड़ी क्लैरिटी इसमें आ रही है, थोड़ा साफ हो रहा है कि हादसा कैसे हुआ है। 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, यानी कि जो 18 डिब्बों के पटरी से उतरने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर भी थोड़ा सा और साफ यहां पर होता हुआ। ऋषिकेश मेरे साथ बने हुए हैं, अमर देव भी मेरे साथ बने हुए। ऋषिकेश, रेलवे की तरफ से पहला बयान सामने आया है कि पहले जो ट्रेन है वो ट्रैक से हटी, डीरेल हुई और उसके बाद मालगाड़ी से टकराई है। ऋषिकेश, देखिए, जो अधिकारी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक बड़ा हादसा है और बड़ी कैजुअलिटी भी है। नंबर वो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट फिगर उनके पास नहीं है।
तो ये कोई छोटा रेल हादसा नहीं है। दर्जन भर से ज़्यादा पटरियों पर से उनके जो डब्बे हैं वो पलट गए हैं। और फिलहाल जो जानकारी जो स्थानीय लेवल पे वहाँ के अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि बड़ा हादसा है और बड़ी कैजुअलिटी है। 2 या 3 मरने की अभी खबर है। सूचना हालांकि ये पुख्ता नहीं है, औपचारिक नहीं है। बालासोर डीएम की तरफ से अभी कोई औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं दी गई है और ना ही रेलवे के अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है। ये जरूर है कि रेल मंत्रालय की तरफ से, वहाँ के डीआरएम की तरफ से लगातार कोशिशें जारी है। वहाँ पे मौके पर पहुँचे हुए हैं डीएम खुद वहाँ मौके पर अब से कुछ मिनटों में पहुँचने वाले हैं। तकरीबन 6:30 या 45 मिनट के आसपास ये हादसा हुआ। बालासोर से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे ये स्टेशन है और वहाँ पे रेल की पटरियों से ये डब्बे पलट गए और उसके बाद फिर उनकी बोगी पलटती गई। एक बड़ा हादसा है और बड़ी कैजुअलिटी की भी संभावना है। जो हताहत होने की सूचना है उसमें कई लोगों के मरने की सूचना है। कितनी औपचारिक संख्या है ये फिलहाल अभी जानकारी नहीं दी जा रही है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि बालासोर डीएम मौके पर पहुंचने वाले हैं कुछ मिनटों में और उसके बाद फिर कुछ औपचारिक तौर पर कह पाने की स्थिति में रेलवे के अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन है। लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा जो बोगियां हैं वो पटरियों से उतर चुकी है। कई लोगों के हताहत होने की सूचना है, कई लोगों के मरने की भी सूचना है, जो ग्रीवियस इंजरी है। इसके अलावा तो ऑफिशियल डिटेल के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों को कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। लेकिन एक बड़ा हादसा है और उसमें कई लोगों के हताहत होने की सूचना है, कई लोगों के मरने की भी सूचना है। ये भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा जो डब्बे हैं वो पलट गए हैं और कोई ये टक्कर नहीं हुई है, आमने सामने। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए ऋषिकेश। अमरजीत भी हमारे साथ बने थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।